गैस के दाम, कंपनियों का घाटा और आम आदमी की जेब, तीनों को एक साथ संभालने के लिए सरकार ने चाल चली है। अब 30,000 करोड़ का मुआवजा भी मिलेगा और उज्ज्वला की सब्सिडी भी जारी रहेगी। बस सिलेंडर की लिमिट थोड़ी कम कर दी गई है। दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एलपीजी सेक्टर में बड़ा फैसला लिया है जो सीधा असर डालेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और करोड़ों लाभार्थियों पर। हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में तय हुआ कि इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को एलपीजी सिलेंडर बेचने में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये मुआवजा एक साथ नहीं बल्कि 12 किश्तों में जारी की जाएगी ताकि कंपनियों का कैश फ्लो बना रहे और गैस की सप्लाई में कोई रुकावट न आए। सरकार के इस कदम के पीछे मकसद साफ है, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों को काबू में रखना और कंपनियों को घाटे से बाहर निकालना। पिछले कुछ सालों में इंटरनेशनल मार्केट में गैस की कीमतों में तेजी आई है, लेकिन डोमेस्टिक उपभोक्ताओं पर इसका पूरा बोझ नहीं डाला गया। नतीजा, कंपनियों को पर सिलेंडर नुकसान झेलना पड़ा। अब इस मुआवजे से उनका बैलेंस शीट सुधरेगा और वो फ्यूचर में भी बिना दिक्कत गैस सप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी पर भी बड़ा फैसला लिया है। पहले जहां लाभार्थियों को साल में 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते थे, अब ये लिमिट घटाकर 9 सिलेंडर कर दी गई है। हालांकि सब्सिडी की रकम वही रहेगी, यानी पर सिलेंडर 300 रुपए की मदद सीधे लाभार्थियों के अकाउंट में जाएगी। सरकार का कहना है कि ज्यादातर उज्ज्वला लाभार्थी साल में 9 से ज्यादा सिलेंडर का इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। इसलिए ये बदलाव लाभार्थियों के लिए प्रैक्टिकल है और सरकारी खर्च पर भी कंट्रोल रहेगा। फाइनेंस मिनिस्टर की ओर से ये भी बताया गया कि एलपीजी की कीमतों को स्टेबल रखने के लिए कंपनियों को होने वाले घाटे की भरपाई जरूरी है, वरना या तो सिलेंडर महंगे होंगे या सप्लाई चेन इफेक्ट होगी। सरकार चाहती है कि आम आदमी को किफायती दाम पर गैस मिलती रहे, खासकर उन परिवारों को जो उज्ज्वला योजना के तहत पहली बार गैस कनेक्शन से जुड़े हैं। इस पूरे फैसले का असर दो तरफा होगा। एक तरफ कंपनियों को राहत मिलेगी और वो एलपीजी इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे इन्वेस्ट कर पाएंगी। दूसरी तरफ लाभार्थियों को स्टेबल कीमतों का फायदा मिलेगा। सरकार का ये भी मानना है कि इससे ग्रामीण इलाकों में साफ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि अगर सिलेंडर महंगे होते हैं तो लोग वापस लकड़ी और कोयले जैसे ईंधनों की तरफ लौट सकते हैं। एलपीजी इंडस्ट्री की जानकारी के मुताबिक 30,000 करोड़ रुपए का मुआवजा कंपनियों के लिए ब्रीदिंग स्पेस जैसा है। इससे वो अपने लॉजिस्टिक्स, स्टोरेज कैपेसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बेहतर कर पाएंगी। लॉन्ग ड्यूरेशन में इसका फायदा देश की एनर्जी सिक्योरिटी को भी मिलेगा। सरकार का कहना है कि इन कदमों से एलपीजी सेक्टर में स्टेबिलिटी आएगी और अगले कुछ सालों तक सिलेंडर की कीमतों में बड़े झटके देखने को नहीं मिलेंगे। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए भी ये अच्छी खबर है, क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलती रहेगी और गैस की अवेलेबिलिटी पर असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर ये फैसला एक बैलेंस बनाने की कोशिश है, जहां कंपनियों को घाटे से राहत दी जा रही है, वहीं लाभार्थियों के बजट पर भी बोझ नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। एलपीजी जैसे जरूरी कुकिंग फ्यूल की सप्लाई और कीमत दोनों को स्टेबल रखने के लिए स्ट्रेटेजी आने वाले समय में कितनी असरदार साबित होगी, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल आम लाभार्थियों और कंपनियों दोनों ही इसे राहत के तौर पर देख रही है। तो सरकार के इस फैसले पर हमें अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही अपडेट्स के लिए कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब गुड रिटर्न्स।